Welcome again to yet another very interesting class of numericals, class 11, chapter 1, some basic concepts of chemistry. एंड जब हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, मोलैरिटी की बात करते हैं, मोलैलिटी की बात करते हैं एंड उसके साथ साथ हम बात करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। वो क्या है? देखो, हम लोगों ने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी सीख ली, हम लोगों ने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी सीख ली। चलो मैं लैब में लेके आ गई एक बॉटल में सम कंसंट्रेशन का, से फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, उसकी मोलैरिटी मान लिया हम लोगों ने 1m है। लेकिन मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए एक सॉल्यूशन जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी हो 0.002 m और मुझे वॉल्यूम चाहिए उसकी 250 ml। तो मैं उस वाले सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे तैयार करूंगी? मेरे पास तो 1m का सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की 1m है। मैं 0.002 m का कैसे तैयार करूंगी? 0.02 का कैसे करूंगी? 0.0025 का कैसे करूंगी? कैसे करें भाई? यूज करते मोलैरिटी इक्वेशन। व्हाई नो? मोलैरिटी इक्वेशन, अभी ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद देखना, इसको अभी मत देखो, ठीक है? m1v1 इज इक्वल टू m2v2, दो इक्वेशंस है मोलैरिटी की। अभी पहले एक बताती हूँ, उसके बाद दूसरी बताऊंगी। चलो, यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? ये इक्वेशन याद रखो, बड़ी सिंपल सी है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। मतलब मैंने एग्जांपल क्या दिया था? मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का। चलो जी, 1 मोलर हो गया m1, ठीक है, इनटू v1 मुझे नहीं पता, m2 मुझे कितनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन तैयार करना है? मैंने कहा मुझे 0.02 मोलैरिटी का सॉल्यूशन तैयार करना है और चाहिए कितना? 250 ml। समझ में आ ही गया होगा। क्या करें? m2 इज 0.02 और कितना चाहिए? 250 ml। अब तो v1 निकल जाएगा ना। कितना v1 लूं, कितना वॉल्यूम लूं मैं अपनी बॉटल में से निकाल के सल्फ्यूरिक एसिड का जो ला रखा था, जिसको मैं 250 ml बनाऊं। अब देखो, ध्यान पता है क्या देना है? हमने 250 ml वाटर नहीं लेना, हमने क्या करना है? यहाँ से v1 कैलकुलेट करो। v1 कितना हो जाएगा? 0.02 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1, है ना, 1 मोलर है, डिवाइडेड बाई 1। इससे मेरे को आ जाएगी कैलकुलेट करके वॉल्यूम। यानी कि मुझे अपनी उस बोतल में से जिसमें 1 मोलर सॉल्यूशन है H2SO4 का, उसमें से मुझे इतना वॉल्यूम निकालना है। अब मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट स्टिल मान लो ये x आ गया, से फॉर एग्जांपल x आ गया, राइट? x आ गया तो x वॉल्यूम ले करके मैं किस में डालूंगी? मैं अपने बीकर में ले लूंगी, या मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। हम लोग ज़्यादातर डाइल्यूशंस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मैंने x ml डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद उसको धीरे धीरे भर देंगे, धीरे धीरे। ध्यान देना, आपको याद है ना, हम लोग हमेशा एसिड में पानी नहीं डालते, पानी में एसिड डालते हैं, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे। तो हम लोग पानी में एसिड डाल के उसको धीरे धीरे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को कहाँ तक कर लेंगे? 250 ml वाटर नहीं है, 250 ml वाटर प्लस एसिड होगा, दोनों चीज। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं? ये वॉल्यूम तो ले ली, उसमें 250 ml पानी डाल दिया, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो वो भी प्लस हो जाएगी ना उसमें। तो हमें ऑल टुगेदर उसको 250 करना है। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो एक मैंने चलते फिरते एग्जांपल बना दिया था। अब देखो, से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है 250 ml of 1.5 m solution of sulfuric acid is diluted by, डाइल्यूट कर दिया, पानी ऐड कर दिया, 5 लीटर पानी ऐड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। अब तुम्हें मोलैरिटी निकालनी। भाई मेरे पास ऑलरेडी जो मोलैरिटी थी वो कितनी थी? 1.5 m। वॉल्यूम कितना था उसका? ऑलरेडी 250 ml उसकी ऑलरेडी वॉल्यूम थी। आपको क्या निकालना है? और हम लोगों ने वॉल्यूम 2 कितनी बना दी? हमने वॉल्यूम 2 बना दी है, m2 हमने निकालना है, एंड वॉल्यूम बना दी 5 लीटर, यानी कि 5000 ml। या तो इसको भी लीटर में कन्वर्ट करो या उसको भी ml में कन्वर्ट करो, इनटू 5000 ml। अब अपने को क्या निकालनी है? m2 निकालना है। m2 क्या हो जाएगा? m2 इज इक्वल टू 5 लीटर बनाना है, यस, m2 इज इक्वल टू 1.5
स्मॉल m करते ही भाई ये मोलैरिटी हो जाएगा, दिस इज मोलैरिटी कैपिटल M, 1.5 m इंटू 250 ml डिवाइडेड बाई 5000 ml, आपकी मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। समय बचा रही हूँ, ये कैलकुलेट नहीं कर रही, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आई होप आप लोगों को सबको अच्छे से आते हैं, है ना। तो यहाँ से ये आप लोगों को यूज करनी है मोलैरिटी इक्वेशन। फिर से बता देती हूँ कब यूज करते हैं। या तो हमें कोई भी चीज़, इन चारों में से कोई भी एक चीज़ अपने को कैलकुलेट करनी होगी, 3 चीज़ें गिवन होगी, गिवन मोलैरिटी पहले वाले की होगी, या ये हो सकता है कि हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया जिसकी मोलैरिटी आई निकल के इतनी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था इतना, हमने एक सॉल्यूशन लिया था इतने वॉल्यूम, तो कितनी मोलैरिटी रही होगी पहले वाले की, आप M1 कैलकुलेट। वेरी इजी, जब आपके पास इक्वेशन आ गया तो कैलकुलेशन की तो कोई बात ही नहीं रही, एक आपको वेरिएबल कैलकुलेट करना है। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 कब कैलकुलेट करते हैं, जब एक चीज हमें नोन होती है, वॉल्यूम नोन होती है। ज़्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं लैब्स में, जो ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन होता है। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है बेटे, स्टॉक सॉल्यूशन होता है जो लैब में सामान हम लोग मंगवा के रखते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए उसको वेरिएबल कंसंट्रेशन की हम लोग तैयार करते हैं। अब वेरिएबल कंसंट्रेशन की तैयार करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग कंसंट्रेशन चाहिए, आप लोगों को ये हमेशा चाहिए, क्योंकि पहले वाली के तो आपको मालूम है कंसंट्रेशन, जो स्टॉक सॉल्यूशन है कंसंट्रेशन मालूम है, एक्सपेरिमेंट के लिए कितनी कंसंट्रेशन चाहिए मालूम है, कितना वॉल्यूम चाहिए मालूम है, तो कितनी वॉल्यूम हम स्टॉक सॉल्यूशन में से ले लें, ज़्यादातर हम इसी का इस्तेमाल करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। ये थी पहली मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन एक और है, जरा देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको मैं बताती हूँ। मान लो मेरे पास 2 सॉल्यूशन हैं, मेरे पास 2 सॉल्यूशन हैं अलग अलग मोलैरिटी के, 2 सॉल्यूशन है अलग अलग मोलैरिटी के, दोनों को मिक्स करके मेरे को एक और नया सॉल्यूशन बनाना है। अरे बाप रे, ये क्या करें, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3, और यहाँ पे V3 क्या होगा आपको मालूम है ना, नई वॉल्यूम क्या बनेगी, देखो मोलैरिटी तो चेंज हो जाएगी, जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो V3 क्या होगा, V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यही तो बनेगी। वॉल्यूम जो है दोनों को मिक्स किया तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर ये मिक्स किया 1 लीटर ये मिक्स किया तो सेकेंड वॉल्यूम क्या आ जाएगी, अगली वॉल्यूम हमारी 2 लीटर। वेरी सिंपल। मोलैरिटी, यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1m H2SO4 है, कितना भला, ले लेते हैं, चलो 1m H2SO4 एंड हमारे को 3m H2SO4 लेना है, कितना ले ले ये दोनों, हाउ मच वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड, पहले वाले का 1m का और 3m का, सो दैट कि हम लोग एक नया सॉल्यूशन बना पाए, कितने का, चलो मान लेते हैं कुछ भी 6m और कितना वॉल्यूम ले लें, से फॉर एग्जांपल 2 लीटर्स, ये बोल दिया, एक क्वेश्चन बना लिया हमने। हम क्वेश्चन क्या बना रहे हैं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है H2SO4 का जिसकी की मोलैरिटी है 1m, एक सॉल्यूशन है H2SO4 का जिसकी मोलैरिटी है 3m, मुझे तीसरा सॉल्यूशन बनाना है, इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी होनी चाहिए 6m, और वो लीटर सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 2 लीटर्स। तो हम लोग कितना वॉल्यूम ये लें, तो m1 मुझे मालूम है, यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा 1m इंटू v1 मुझे पता लगाना है कितना है, m2 मेरे पास कितना है 3m है, इंटू v2 मुझे पता लगाना है कितना है, m3 कितना हो गया 6m इंटू 2 लीटर्स। अब यहाँ पे इनको कैसे पता लगाएं, हमें अब मैथ की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। x ले लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन समझ आया ना मैं क्या बना रही हूं, लेट द वॉल्यूम v1 बी x, अगर हम लोग वॉल्यूम v1 को x लेते हैं, v1 अगर मैंने x ले लिया तो v2 क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो रहा है 2 लीटर्स, तो v2 क्या हो जाएगा, v2 विल बी 2 माइनस x, करेक्ट है। अब इसको रखो और x कैलकुलेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1m इंटू x प्लस 3m इंटू 2 माइनस x
इज इक्वल टू 6m इंटू 2। क्लियर है? आप यहां इसकी x की वैल्यू कैलकुलेट करो, x आ जाएगा v1 और v2 क्या हो जाएगा, x में से 2 को माइनस कर दो। वेरी सिंपल। ये चीजें हम लोगों को, मेन चीज क्या है, हमें क्या याद रखना है, हम लोगों को याद रखनी है इक्वेशन 2, मोलरिटी इक्वेशन। पहली इक्वेशन है m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये पहली इक्वेशन है। ये दूसरी इक्वेशन है m1, जब दो हमारे पास नॉन मोलरिटी के सॉल्यूशन हो और हमारे को तीसरा बनाना है सॉल्यूशन, जानना तो पड़ेगा हमारे को, कोई ना कोई चीज तो वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तीसरे की वॉल्यूम, कई बार क्या होता है कि v3 नहीं मालूम है तो हम लोग v3 कैसे निकालेंगे, v1 प्लस v2। अगर हमारे को v1 और v2 दे रखा है तो v3 इज v1 प्लस v2। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है आप लोगों के लिए। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है। कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जाननी जरूरी है। ये क्या कह रहा है, कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स इतना परसेंटेज HCl बाई मास। मास परसेंटेज दे रखा है हम लोगों को, मास परसेंटेज, यानी कि 38% का मतलब है 38 ग्राम HCl है, बाकी का 100 ग्राम में। अगर 100 मास परसेंटेज है ना, ठीक है, परसेंटेज बाई मास। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 38 ग्राम HCl है, बाकी का पानी है। वेरी नाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको डेंसिटी की बने क्या निकालना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ, अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इन लीटर्स के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर लीटर में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई, कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम अगर ml में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, लीटर्स में कन्वर्ट हो गया। हमें क्या चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहां से आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसा होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास कितना है, ये देखो यहां से आएगा 38 ग्राम है, लेट द कंपाउंड बी 100 ग्राम, है ना। अगर परसेंटेज है तो 38 ग्राम इज गिवन मास, 38 डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका, HCl की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5, यहां आपका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। करेक्ट, ये वाली वैल्यू कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। एंड आपका इसके बाद दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो अपने को क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है और मास गिवन है कितना, 100 ग्राम। कंपाउंड हमारे पास 100 ग्राम था। अब यहां इसको बाकी चीज मिटाऊं, मैं यहां से मिटा देती हूँ सो दैट के चीजें क्लियर हो जाएं। देखते हैं, अभी इसको भी कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोगों को देखो फॉर्मूला मास, अच्छा पहले ऐसे लिखते हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। करेक्ट, मास हमारा कितना है, मास इज 100 ग्राम, तो वॉल्यूम अपने निकल के आ जाएगी 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है, 1.19 ग्राम पर ml, ठीक है, पर लीटर, हाँ ml में ही है, ठीक है। तो हमारे यहां से ग्राम तो कट गया, ml में वॉल्यूम आ जाएगी। नाउ हमारे फॉर्मूला में क्या चाहिए था, फॉर्मूला में चाहिए हमारे को नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों चीजें आ गई है, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो चलो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। इनको कैलकुलेट करके इन दोनों का मेरा आंसर आ रहा है 1.04, ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। 1.04 इसमें नंबर ऑफ मोल्स आ गए और वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम आ गई हमारी 84.03 ml, ये भी मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखी सो दैट कि आपका टाइम बच जाए। नाउ हमारे पास वॉल्यूम हो गई, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब इसको हम मिटा करके अपनी
फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.04 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो गया 84.03 मल्टीप्लाइड बाय 1000. मोलैरिटी कैलकुलेट हो गई. ये भी मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है. जैसे शेफ बनाते हैं ना अपनी रेसिपी का अगले वाला हिस्सा पहले ही करके रखते हैं सो दैट टाइम बचे. मैंने कैलकुलेशन पहले ही करके रखी है, आप लोग कर सकते हो इनको. तो इसमें जब मैंने कैलकुलेशन करके रखी है तो हमारे पास इसकी मोलैरिटी आ रही है 12.38 m. ये आ गई भाई मोलैरिटी. पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ ये कैलकुलेट होने के बाद अब ये क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड. ये वाला कितना चाहिए, कितना बनाने के लिए 1 लीटर ऑफ इतना मोलर HCl. मतलब हमारे को यहाँ पे क्या यूज करनी पड़ेगी, M1V1 इज इक्वल टू M2V2. करेक्ट. M1 यहां से आ गया निकल के, M1 इज 12.38. वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है V1. V2 हमारे को गिवन है 1 लीटर इंटू M2 क्या है हमारा 0.10 m. V1 कैलकुलेट कर लो, बहुत सिंपल सी बात है. 1 लीटर इंटू 0.10 m डिवाइडेड बाय 12.38 मोलैरिटी आपकी V1. वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मोलैरिटी इक्वेशन सुपर इजी है. आपको यूनिटरी मेथड लगा के, लॉन्ग फॉर्म में नहीं जाना. आप यूनिटरी मेथड लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हो, जरूरत ही नहीं है. लॉन्ग फॉर्म में हमने जाना ही नहीं है, हम डायरेक्टली पुट करेंगे मोलैरिटी इक्वेशन और कर दो, काम खत्म. M1V1 इज इक्वल टू M2V2 और दूसरी मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3. बच्चों ये तो थी कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करने के तरीके. एक कंसंट्रेशन एक वॉल्यूम से लेकर के दूसरी कंसंट्रेटेड वैल्यू निकालने के तरीके. मोलैरिटी इक्वेशन की हम लोगों ने बात की, कंसंट्रेशन कैलकुलेशंस की हमने बात की. लेकिन क्या हो जब हमारे को अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखे और उसको कन्वर्ट करना है. हमें मोलैरिटी को मोलैरिटी में या मोलैरिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना हो या मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी कैलकुलेट करनी हो, तब क्या करें. तब के लिए भी मैं हूं ना, बताऊंगी कितनी देर लगनी है. क्यों, चुटकी में गई चुटकी में आई, अगले एपिसोड में बता रही हूं. तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, एडुटॉप डाउनलोड करो लाइव क्लासेस के लिए. मेरे साथ केमिस्ट्री संतोष सर के साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स करेंगे एंड 70 में से 70 लेके आएंगे. इससे कम में हम बात ही नहीं करते. 70 में से 70, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी लाइव क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट्स, एवरीथिंग. मेंटी क्विज भी होती है एडुटॉप ऐप पे, जल्दी डाउनलोड कर लो.